और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता ने बड़ा बयान दिया है जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे लोकप्रिय चेहरा है प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, क्या देश की अगली प्रधानमंत्री होंगी प्रियंका गांधी? क्या इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री की है इस देश को जरूरत? और क्या बीजेपी का प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हो जाएगा सुपड़ा साफ? दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त मेहनत की और जीत हासिल की, उसके पीछे बहुत बड़ी भूमिका प्रियंका गांधी की है। और इसी बीच आपको बता दें कि एकजुट करने के लिए देश को राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी प्रियंका गांधी नजर आई। भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह भी यहां पर बनाया। और लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद अब वो चुनाव अभी नहीं लड़ सकते जब तक उनकी सदस्यता वापस नहीं आती। ऐसे में अगर 2024 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ किसी को खड़ा करने की नौबत आई तो वो चेहरा प्रियंका गांधी होंगी। और ऐसा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ने बयान दिया है। जी हां दोस्तों, क्या इस देश को किसी महिला प्रधानमंत्री की जरूरत है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। और प्रियंका गांधी को लेकर यह बड़ा बयान दिया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने, जिन्होंने रविवार को कहा कि क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में बड़ा कद रखते हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबसे लोकप्रिय चेहरा प्रियंका गांधी है। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ताओं की इच्छा है और देश की जनता के बीच भी यह संदेश है कि प्रधानमंत्री पद के लिए यहां पर माननीय प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी को आगे करके भाजपा का सुपड़ा साफ 2024 के चुनाव में कर देगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। क्या कर्नाटक में हो जाएगा भाजपा का सुपड़ा साफ? और क्या प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी सत्ता में करेगी वापसी? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। जी हां दोस्तों, सुरजेवाला ने यहां पर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि भाजपा फिर से सत्ता में आने के लिए पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार में लग तो गई है, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी को बड़ा झटका कर्नाटक में लग सकता है। कर्नाटक में आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मुलाकात की और बैठक खत्म होने के बाद रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी बैठक में कर्नाटक चुनाव के लिए चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। बोम्मई सरकार कर्नाटक में बुरी तरह से फेल रही है और वो दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी। कांग्रेस ही अब एकमात्र विकल्प कर्नाटक के पास है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार के तहत कर्नाटक में युवाओं का भविष्य खतरे में है और कांग्रेस उनकी आशा की किरण है। कर्नाटक में युवाओं का भविष्य पीएसआई भर्ती घोटाले, सहायक प्रोफेसर घोटाले, बैंक भर्ती घोटाले, कनिष्ठ अभियंता घोटाले और अन्य जैसे हाल के घोटालों के कारण वर्तमान सरकार के तहत खतरे में है और कांग्रेस पार्टी उनकी आशा की किरण है। तो दोस्तों, क्या वाकई में कर्नाटक के पास कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है? और क्या जो आज बीजेपी की सरकार कर्नाटक में है, यहाँ पर भविष्य जो है युवाओं का वो खतरे में है, अंधकार में है और इसीलिए कर्नाटक की जनता इस इंतजार में बैठी है कि कब आने का मौका मिले और सरकार को बदल दिया जाए और फिर से प्रचंड बहुमत की कांग्रेस की सरकार बने। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, तमाम सत्ता के दुरुपयोग के बाद भी ये पार्टी राहुल गांधी को डरा नहीं सकी है और राहुल गांधी लगातार अडानी को लेकर बीजेपी को घेरने पर जुटे हुए हैं, चाहे वो सदन के अंदर हो जब वो सदस्य थे या फिर सदन के बाहर हो जब वो सदस्य नहीं रहे हैं। लेकिन अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ किसका है, ये सवाल राहुल गांधी हर रोज आकर के पूछ रहे हैं और सीधा सवाल प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, बिना डरे राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। जरा इस वीडियो को देखिए, लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, देखिए इस वीडियो को। एसबीआई देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। क्या अदानी ग्रुप को बचाने के लिए एलआईसी और एसबीआई को ऑर्डर दिया गया? एलआईसी ने खतरों से भरे अदानी ग्रुप को इतना बड़ा एलोकेशन क्यों किया? प्राइवेट फंड मैनेजर्स जो ज्यादा रिस्क लेते हैं उन्होंने भी ये नहीं किया। जब इन बातों से पर्दा उठेगा तो पता चलेगा कि उनके फायदे में न सिर्फ आपका लेकिन देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ। गौतम अडानी पर बड़े कर्जे बकाया है। एक अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में अडानी ग्रुप के कुल 2 लाख करोड़ के कर्जे में से लगभग 70,000 से 80,000 करोड़ सिर्फ बैंकों से लिया लोन है। इसमें सबसे ज्यादा 27,000 करोड़ रुपए की देनदारी एसबीआई की है, 5,500 करोड़ रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा का लोन और एलआईसी का अडानी ग्रुप के डेट और इक्विटी में 36,474.78 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है। मित्रकाल में उठाए इस कदम ने अब आम भारतीयों के भविष्य को जोखिम में डाल दिया है।
एसबीआई देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसमें आपकी मेहनत की कमाई और आपके परिवार और आपके बच्चों के भविष्य के लिए जमा की हुई सेविंग्स रखी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि इन बैंकों में रखे हुए पैसे, जो आपके पैसे हैं, उनको खतरे में कौन डाल रहा है? अदानी ग्रुप को सहायता देने के लिए और नुकसान से बचाने के लिए एलआईसी और एसबीआई से जबरदस्ती इन्वेस्ट करवाया जा रहा है। आप जो दिन रात एक करके अपना घर परिवार चलाते हो, जो ईमानदारी और मेहनत करके कमाते हो, आप जो एलआईसी और एसबीआई में अपना पैसा रखते हो, क्या आप अपने बच्चों के भविष्य को खतरे में डालना चाहते हैं? नहीं ना? तो मेरा सवाल आपसे है, अदानी के नुकसान को भरने के लिए आपके पैसे क्यों लगाए जा रहे हैं? दिसंबर की शुरुआत में 3 प्रमुख ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने एसबीआई को ऑस्ट्रेलिया में अडानी ग्रुप की कंट्रोवर्शियल कारमाइकल कोल माइन के लिए लोन देने के खिलाफ चेतावनी दी थी। न्यूज एजेंसी IANS के अनुसार नवंबर 2020 में एसबीआई अडानी ग्रुप को 5,000 करोड़ रुपए का ऋण देने के लिए तैयार था। इतना ही नहीं, साल 2014 में अडानी और उस वक्त की एसबीआई चीफ के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। एसबीआई के चीफ आपके पैसे को सुरक्षित कर रहे हैं या फिर अदानी के बिजनेस को? भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बीमा कंपनी LIC का अडानी समूह में पूरे बीमा इंडस्ट्री के कुल निवेश का 98% से अधिक हिस्सा है। एलआईसी ने खतरों से भरे अदानी ग्रुप को इतना बड़ा एलोकेशन क्यों किया? प्राइवेट फंड मैनेजर्स जो ज्यादा रिस्क लेते हैं, उन्होंने भी ये नहीं किया। क्या ये पीएम का कर्तव्य नहीं कि एलआईसी जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा सुरक्षित रहे? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद LIC के शेयर्स की कीमत 50,000 करोड़ रुपए गिर गए। क्या पीएम 24 जनवरी 2023 के बाद अदानी में निवेश से एलआईसी को हुए असली नुकसान की सच्चाई बताएंगे? एलआईसी के इन्वेस्टमेंट के बाद घबराए हुए अदानी की रिटेल इन्वेस्टर्स की परेशानियों को कम करने के लिए पीएम क्या कर रहे हैं? ये कोई रहस्य नहीं है कि अडानी ग्रुप ने शेल कंपनियों के एक विशाल चक्रव्यूह का इस्तेमाल करके सामूहिक रूप से अडानी की सार्वजनिक लिस्टेड और प्राइवेट कंपनियों में अरबों डॉलर्स का लेन देन किया, और ये अपने व्यापार की साफ जानकारी दिए बिना किया गया है। अदानी ग्रुप के खिलाफ फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, शेल कंपनियों का उपयोग करने के आरोप लंबे समय से लगते आ रहे हैं। 4 इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं, इनमें से एक सेबी ने किया। इन शेल कंपनियों के पीछे कौन है? जब मार्केट में अदानी ग्रुप की शेयर की कीमत उनके इशू वैल्यू से भी नीचे गिर रही थी, फिर भी एलआईसी और एसबीआई ने एफपीओ में पैसा निवेश किया। क्या अदानी ग्रुप को बचाने के लिए एलआईसी और एसबीआई को ऑर्डर दिया गया? किसके कहने? जरा सोचिए, इन कंपनियों में लगा सारा पैसा आपकी मेहनत की कमाई है। ये कंपनियां डूबी तो आपका पैसा भी डूबा, यानी अडानी नहीं, यहाँ आपका पैसा दांव पर लगा है। सत्ता में बैठे लोगों को आखिर किसने ये अधिकार दिया? हम इसका जवाब लेकर रहेंगे। जब इन बातों से पर्दा उठेगा तो पता चलेगा कि उनके फायदे में ना सिर्फ आपका, लेकिन देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ है।